इस्लाम में इबादत के रंग बिरंगे दागों में कुछ दागे ऐसे हैं जो खास खूबसूरती और गहरी रूहानी अहमियत रखते हैं। ये दागे सिर्फ इबादत के तरीकों तक महदूद नहीं बल्कि ये इंसानी रूह को भी गहरा असर देते हैं। हर इबादत का अपना एक मकसद होता है और हर मकसद इंसान को अल्लाह के करीब ले जाने का जरिया बनता है। इनमें से एक है इतिकाफ, एक मुकद्दस चिल्ला जो ईमान वालों को मस्जिद की पुरसकून आगोश में अल्लाह की कुर्बत और तसल्ली तलाश करने की दावत देता है। इतिकाफ का असल मकसद इंसान को दुनिया के शोर शराबे से दूर ले जाकर उसे अपने रब के साथ एक खास रिश्ते में जोड़ने का है। ये वक्त है जब इंसान अपने आप को अल्लाह के हवाले कर देता है और अपनी रूह को उसकी रहमत और बरकत से रोशन करता है। ये इंट्रोस्पेक्शन का वक्त है, दुनियावी परेशानियों का बोझ उतारने का और खुद को इलाही जिक्र के समुंदर में डुबाने का। इतिकाफ के दौरान इंसान अपने दिल और दिमाग को साफ करता है और अपने रब से मुखातिब होता है। ये वक्त है जब इंसान अपनी कमियों को समझता है और उन्हें दूर करने की कोशिश करता है। ये वक्त है जब इंसान अपने रब से माफी मांगता है और उसकी रहमत और बरकत का तलबगार बनता है। जब बाहर की दुनिया अपनी बेचैन रफ्तार जारी रखे हुए है, इतिकाफ में बैठे लोग अमान की पनाहगाह में चले जाते हैं। उनके दिल इलाही फूलों की सरगोशियों से जुदा हो जाते हैं। ये वक्त है जब इंसान अपने दिल को साफ करता है और अपने रब से कुर्बत हासिल करता है। ये वक्त है जब इंसान अपने रब से बात करता है और उसकी रहमत और बरकत का तलबगार बनता है। ये खुद इतलाकी और रूहानी तजदीद का सफर है, ईमान के बंधन मजबूत करने और अपनी कमियों की माफी तलाश करने का वक्त है। इतिकाफ का सफर इंसान को अपने रब के करीब ले जाता है और उसे अपनी रूह को साफ करने का मौका देता है। ये वक्त है जब इंसान अपने रब से माफी मांगता है और उसकी रहमत और बरकत का तलबगार बनता है। इतिकाफ का सिला, जैसा कि अल्लाह और उसके प्यारे नबी वसल्लम ने वादा किया है, बेहिसाब है, दिलों को बदलता है और रूहों को हिदायत की रोशनी से रोशन करता है। ये वक्त है जब इंसान अपने रब से कुर्बत हासिल करता है और उसकी रहमत और बरकत का तलबगार बनता है। ये वक्त है जब इंसान अपने दिल को साफ करता है और अपनी रूह को रोशन करता है। ये मजमून इस अजीज अमल की गहराइयों में जाता है, इसकी तारीफ, अहमियत, फजीलत और उन अमली पहलुओं की तफसील करता है जो तालिबे इल्म को इस तब्दीली पजीर सफर पर रहनुमाई करते हैं। इतिकाफ का असल मकसद इंसान को अपने रब के करीब ले जाना है और उसे अपनी रूह को साफ करने का मौका देना है। ये वक्त है जब इंसान अपने रब से माफी मांगता है और उसकी रहमत और बरकत का तलबगार बनता है। अल्लाह हमें समझ और तौफीक अता फरमाए कि हम इतिकाफ को इखलास के साथ अदा करें और इसकी बेशुमार बरकतों से मुस्तफीद हों। ये वक्त है जब इंसान अपने रब से कुर्बत हासिल करता है और उसकी रहमत और बरकत का तलबगार बनता है। ये वक्त है जब इंसान अपनी दिल को साफ करता है और अपनी रूह को रोशन करता है। इतिकाफ का लफ्ज अरबी फिल अक्फ से निकला है, जिसका मतलब है लिपट जाना या खुद को वक्फ कर देना। ये लफ्ज अपने अंदर एक गहरा माना रखता है जो सिर्फ ज़ाहिरी तौर पर ना ही बल्कि रूहानी तौर पर भी एक अजीम अहमियत का हामिल है। इस्लामी शिया को सबक में इतिकाफ का मतलब एक रूहानी चिल्ला है जो इंसान को अपने अंदर झंकने और अब से करीब होने मौका फराहम करता है। दुनियावी मामलात के शोर शराबा से होशो हवास के साथ किनारा कशी करके मस्जिद की हुदूद के अंदर अल्लाह की इबादत और जिक्र में खुद को पूरी तरह वक़्फ़ कर देना। यह एक ऐसा वक्त होता है जब इंसान अपने दिल को मस्जिद की पनाह में ले आता है, जहां सिर्फ अल्लाह और उसका बंदा होता है। ये शदीद इबादत का दौर है, जहां दिल मस्जिद की पनाहगाह में पनाह लेता है और इंसान अपने रब से बेपनाह मोहब्बत का इज़हार करता है। नमाज, कुरान की तिलावत और दिल से निकली दुआओं में तसल्ली पाता है। ये वक्त इंसान को अपने रब से करीब करने का एक जरिया है। खुद को जिस्मानी तौर पर अलग करके मोमिन रूहानी अलग तलाबी की एक हालत हासिल करना चाहता है, जहां दिल दुनियावी ललक से अलग हो और अल्लाह की रज़ा तलाश करने पर पूरी तरह मरकूज हो। ये एक ऐसा वक्त होता है जब इंसान अपने अंदर के शोर को खामोश करके सिर्फ अल्लाह की आवाज़ सुनता है। इतिकाफ सिर्फ जिस्मानी कैद के बारे में नहीं है, ये रूह को दुनियावी ख्वाहिशत की जंजीरों से आज़ाद करने और उस इलाही मोहब्बत और जिक्र के बेपाया समुंदर में डुबाने के बारे में है। ये एक ऐसा अमल है जो इंसान को अपने रब से करीब करने का जरिया बनता है। इतिकाफ का असल मकसद ये है कि इंसान अपने रब से करीब हो, अपने गुनाहों की माफी तलाश करे और अपने दिल को रूहानी तौर पर पाक करे।
ये एक ऐसा अमल है जो इंसान को अपने रब से बेपनाह मोहब्बत का इजहार करने का मौका फराहम करता है। इतिकाफ सिर्फ एक इबादत नहीं, बल्कि एक रूहानी सफर है जो इंसान को अपने रब से करीब करने का जरिया बनता है। यह एक ऐसा अमल है जो इंसान को अपने अंदर के शोर को खामोश करके सिर्फ अल्लाह की आवाज सुनने का मौका फराहम करता है। ये रूह को दुनियावी ख्वाहिशत की जंजीरों से आजाद करने और उस इलाही मोहब्बत और जिक्र के बेपाया समुंदर में डूबाने के बारे में है। ये एक ऐसा अमल है जो इंसान को अपने रब से करीब करने का जरिया बनता है और उसके दिल को रूहानी तौर पर पाक करता है। इतिकाफ की रूहानी अहमियत इलाही मर्जी के सामने इताअत और तस्लीम के मग्ज के साथ गहरी तरह से जुड़ी हुई है। ये अल्लाह के साथ अपने रिश्ते को मजबूत करने, उसकी माफी तलाश करने और उसकी कुर्बत की आरजू करने के लिए मोमिन की अतिल कमिटमेंट का सबूत है। मस्जिद की पनाहगामें आमन और परहेजगारी के माहौल से गिरा हुआ दिल को तसल्ली और सुकून मिलता है। अल्लाह का मुस्तकिल जिक्र, कुरान की खुशहाल तिलावत और दिल से निकली दुआएं एक रूहानी माहौल पैदा करती हैं जो मोमिन को उसके खालिक के करीब लाती हैं। इतिकाफ एक रूहानी पनाहगाह का काम करता है जहां रूह दुनिया की परेशानियों और दिक्कत से अलग हो सकती है और अपने खालिक के साथ दोबारा जुड़ सकती है। ये दिल को पाक करने, ज़हन को साफ करने और चिल्ले से ताज़ा ईमान और अल्लाह को राज़ी करने वाली जिंदगी के मजबूत इरादे के साथ निकालने का मौका है। इतिकाफ के अजर और फजीलत अल्लाह की रहमत जितने बेहिसाब हैं। इतिकाफ जो रमजान के आखिरी अशरे में किया जाता है, एक ऐसी इबादत है जो इंसान को अल्लाह के करीब ले आती है। ये एक रूहानी सफर है जहां बंदा अपने रब से रब्ता मजबूत करता है। बेशुमार अहादीस इस मुबारक अमल की फजीलत बयान करती हैं, उन लोगों के लिए बेपनाह रूहानी फवाइद का वादा करती हैं जो इसे इखलास और लगाव के साथ अदा करते हैं। इतिकाफ के दौरान बंदा दुनिया के शोर शराबे से दूर सिर्फ अल्लाह की इबादत में मशगूल रहता है। ये वक्त है अपने गुनाहों की माफ़ी मांगने का, अपने दिल को साफ करने का और अपने रब से कुर्बत हासिल करने का। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स रमज़ान में 10 दिन इतिकाफ करता है उस 2 हज और 2 उम्र का सवाब मिलेगा। ये हदीस इतिकाफ की फजीलत को बयान करती है और इसके बेपनाह अजर को उजागर करती है। इतिकाफ करने वाला बंदा अपने रब की रहमत और बरकत से मलमल हो जाता है। ये हदीस इतिकाफ से जुड़े सवाब की बेपनाह कीमत को उजागर करती है, इसे कई ज़ियारत के बराबर करार देती है। इतिकाफ करने वाला बंदा अपने रब की रहमत और बरकत से मलमल हो जाता है। ये एक ऐसी इबादत है जो इंसान को रूहानी तौर पर मजबूत करती है और उसके दिल को सुकून और तसल्ली से भर देती है। इसके अलावा रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स अल्लाह के लिए इतिकाफ करता है उस दोज़ख की आग से खंदक उनसे बचाया जाएगा। ये हदीस इतिकाफ के हिफाजती पहलू पर जोर देती है, मोमिन को आखिरत के अजाब से बचाती है। इतिकाफ करने वाला बंदा न सिर्फ दुनिया में बल्कि आखिरत में भी अल्लाह की हिफाजत में रहता है। ये हदीस इतिकाफ के हिफाजती पहलू पर जोर देती है, मोमिन को आखिरत के अजाब से बचाती है। इतिकाफ करने वाला बंदा न सिर्फ दुनिया में बल्कि आखिरत में भी अल्लाह की हिफाजत में रहता है। ये एक ऐसी इबादत है जो इंसान को रूहानी तौर पर मजबूत करती है और उसके दिल को सुकून और तसल्ली से भर देती है। इतिकाफ में गुजारा हर लम्हा बेपनाह रूहानी फायदे का लम्हा है। हर वो लम्हा जो बंदा अल्लाह की इबादत में गुजारता है उसके लिए बेपनाह अजर और सवाब का जरिया बनता है। इतिकाफ करने वाला बंदा अपने रब की रहमत और बरकत से मलमल हो जाता है। मोमिन इबादत में लगा रहता है, उसका हर सांस हर धड़कन उसकी इबादत का सबूत है। इतिकाफ करने वाला बंदा अपने रब की रहमत और बरकत से मलमल हो जाता है। ये एक ऐसी इबादत है जो इंसान को रूहानी तौर पर मजबूत करती है और उसके दिल को सुकून और तसल्ली से भर देती है। रमजान की आखिरी 10 रातें पूरी दुनिया के मुसलमानों के दिलों में एक खास जगह रखती हैं। ये मुबारक रातें इलाही रहमत और बख्शिश से भरी हुई इस मुकद्दस महीने के अंजाम को ज़हीर करती हैं और रूहानी गौर व फिक्र और तजदीद का एक अनोखा मौका फराहम करती हैं। इन्हीं कीमती रातों में शब कद्र ज़मीन पर उतरती है, एक रात जो इबादत के 1000 महीनों से बेहतर है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस रात को तलाश करने की अहमियत पर जोर दिया। फरमाया, शब कद्र को रमजान के आखिरी 10 दिनों की ताक रातों में तलाश करो। रमजान की आखिरी 10 रातें शदीद इबादत,
बख्शिश तलाश करने और अल्लाह के करीब होने का वक्त है। मस्जिदों का माहौल इबादत से भरा होता है जब मोमिन मुक़द्दस लम्हों से ज़्यादा फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं। शब कद्र यानी ताकत या फैसले की रात बेहिसाब बरकतों और फजीलत की रात है। यह वो रात है जब कुरान हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुआ था और इस्लामी कैलेंडर में इसकी अहमियत लामिसाल है। अल्लाह कुरान में फरमाता है, हमने इसे कुरान को शब कद्र में नाजिल किया है। और तुम क्या जानो कि शब कद्र क्या है? शब कद्र 1000 महीनों से बेहतर है। फरिश्ते और रूह उसमें अपने रब की इजाज़त से हर मामले के लिए उतरते हैं। यह सुबह की रोशनी तक अमन है। शब कद्र की सही तारीख रमज़ान के आखिरी 10 रातों में छुपाई हुई है, जो मोमिनों को इस दौरान अपनी इबादत बढ़ाने की तरगीब देती है। ये वो रात है जब तकदीरें मुकर्रर होती हैं, दुआएं कबूल होती हैं और गुनाह माफ़ किए जाते हैं।